तरह से कि हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया है, वहां पे अब बहुत टॉलरेंस बढ़ रही है उन मजाहिब की जो कि माइनॉरिटी में है वहां पे। आप ये देखिए कि इसी तरह यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो है उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमें बताती हैं कि बहुत से इस्लामिक मुल्कों में अब एक टॉलरेंस डेवलप हो रहा है दूसरे मजाहिब के लिए। स्टेट लेवल पे एक टॉलरेंस और एक हार्मनी और म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस हमें नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है, एक अच्छी तब्दीली है और इससे दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी मुतासिर होंगे। जो भी इबादत गाहें हैं वो बनाने की भी इजाजत है। उससे लोग कहते हैं कि जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत आगे बढ़ सकती है। और अगर पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे मंदिर हैं, गुरुद्वारे, और ऐसी जब दोनों कंट्रीज एक ही थी उस जमाने के कई चीजें ऐसी हैं जिसको विजिट करने के लिए भारत से भी लोग आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया से। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ जाना चाहिए? डेफिनेटली। देखिए, आप देखें ननकाना साहब, हसन अब्दाल, पंजा साहब, उसके अलावा कई गुरुद्वारे हैं और कई ऐसे मंदिर हैं और कई ऐसी मुकद्दस जगह हैं जैसे किटास राज है। जैसे मिसाल के तौर पे लोग टैक्सिला देखना चाहते हैं, लोग मोइंजोदाड़ो हड़प्पा देखना चाहते हैं, कोई उसमें रिलीजियस एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बेशुमार मंदिर हैं, बेशुमार गुरुद्वारे हैं और बेशुमार ऐसे यहाँ पे ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी एक रिलीजियस एक वैल्यू है। तो अब लोग, अब देखें, इंडिया से लोग आना चाहते हैं, यहाँ कनाडा से आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आना चाहते हैं, और अगर आप उनको ये इजाजत दे दें तो पाकिस्तान अरबों डॉलर कमा सकता है रिलीजियस जो पिलग्रिमेज है उससे, और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसको आप फरोग दे सकते हैं। पूरी दुनिया से लोग आएंगे और बेपनाह ज़र मुबादला आएगा आपके मुल्क। लेकिन उसके लिए फिर एक इमेजिनेशन चाहिए, उसके लिए करेज और इनिशिएटिव चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान हैं उनमें ये चीज बिल्कुल नहीं है। ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में भगवान मुर्गन समर्पित मंदिर अभिषेक के साथ खोल दिया गया। इस आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मुर्गन टेम्पल अभिषेक के जैसे पुण्य आयोजन का हिस्सा बनकर मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं शारीरिक रूप से भले जकार्ता से सैकड़ों किमी दूर हूँ, ऑनलाइन जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतना ही करीब जितना नजदीक भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। मोदी जी ने कहा कि भगवान मुर्गन नए मंदिर के माध्यम से हमारी सदियों पुरानी विरासत में एक नया स्वर्ण अध्याय जुड़ रहा है। मोदी हो, इकोनॉमी हो, इंडिया हो, सब बात पैसे की तो है। ठीक है। आपके अपने मुल्क के अंदर ननकाना को क्या कहेंगे आप? इसे एग्जिस्ट। खैर, रिलीजन्स का एहतराम होना चाहिए। ठीक है। और अगर कंट्रीज एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में होना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं और या हमारे अजीज यूरोप में रहते हैं और हम पूछते हैं ईद कैसी मनाई, तो फिर हम क्या कहेंगे इस चीज के ऊपर? हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। और ये मैं समझ रहा हूँ कि सिंपल पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट है कि एक मजहब दूसरी जगह पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता, इज नथिंग। ठीक है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर हैं जो उन्होंने, ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें? क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया, मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि
चीजें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बदल सके। ठीक है। और अब जब इंडोनेशिया का ये मूव आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि अगर मोदी साहब को हम देखते हैं तो अपने आप को पीएम तो मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को हिंदू भी मानते हैं और हिंदू प्रैक्टिस वो ओपनली करते हैं। इवन दो इंडिया में उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप एक सेकुलर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है, तो आप जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस हिंदुइज्म की सनातनी के जो कल्चर है या मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों को इनॉग्रेट करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंडिया में भी जो है जो सेकुलर थॉट्स रखने वाली कम्युनिटी उन्हें क्रिटिसाइज करती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और मुस्लिम कंट्रीज तक इसको ले जाते हैं। वो अपने हिंदू रिलीजन को बहुत ज्यादा पीस लविंग शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग है, और वो शो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। जैसे मुस्लिम है, इनको टेररिस्ट दिखाया जाता है हर जगह पे, जैसे दाढ़ी वाला है वो खतरनाक है, दूर हो जाओ। की बात है वैसे। हाँ। बुर्के वाली औरतें हैं उनसे भी दूर हो जाओ, ये खतरनाक है। ये जो सनातन धर्म जिसे मुरुगन टेम्पल जो जकार्ता में है, इसके हवाले से आप सिर्फ देख लें कि नरेंद्र मोदी जिस अंदाज से बात कर रहे हैं, और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। ठीक हो गया जनाब। एक तो उनको सबको इनवाइट किया गया, उन्होंने सबने अपनी वो बातचीत की, मोदी साहब ने इसके ऊपर बात की, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर बात की। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं, को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, he wants to expand it, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। ठीक है ना जी। और उनका ये चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में डालना था। समझ रहे हैं बात? अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर, the only largest Hindu country in the world, Narendra Modi is doing what many Hindus जो है वो around the world वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ अ कल्चर। वो अपने आप को देखे ना। अब होता क्या है कि जब हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन आते हैं गोवा और आके वहां पे एंजॉय करके चले जाते हैं प्राइवेट दौरे पे, तो इंडिया का फिर कल्चर तो काम कर गया ना।